हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जब से एसएससी एमटीएस 2025 की एग्ज़ाम डेट आउट हो चुकी है, यकीन मानिए मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आए। जब से मैंने वो 2 वीडियोस अपलोड की थी, एक जीके जीएस स्ट्रेटजी की एंड इंग्लिश स्ट्रेटजी की, तब से बहुत सारे कमेंट सेक्शन में ये मैसेज आ रहे थे कि एटलीस्ट अब एक वीडियो ऐसी लाई जाए जिसमें सेपरेट तरीके से करंट अफेयर के सोर्सेज और टॉपिक्स को बाइफरकेट किया जाए। तो ये वीडियो आज की बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। लास्ट 1 मंथ ही आपके पास बचा है और यही डिसाइडिंग मंथ और डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है। डिसाइडिंग मंथ आपका लास्ट 1 मंथ है और डिसाइडिंग फैक्टर आपका जीके जीएस एंड इंग्लिश है। तो यकीन मानिए मैंने अभी तक जितने भी एग्जाम हुए 2025 में, उनके जितने भी पेपर एसएससी ने कराए हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल के हों या फिर स्टेनो के हों, फेज 13 के हों या फिर अभी दिल्ली पुलिस के जो ऑनगोइंग एग्ज़ाम है, चाहे वो कांस्टेबल ड्राइवर का हुआ हो या अभी एग्जीक्यूटिव का जो चल रहा है, इन सभी पैटर्न को, सीएचएसएल के पैटर्न को, सीपीओ के पैटर्न को बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज किया हूं और इसमें बाइफरकेट करके आपको आज बताने वाला हूं कि आप एसएससी एमटीएस के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ें, ताकि आप जब एमटीएस एग्जाम में बैठे तो यकीन मानिए आपको टू द पॉइंट वहां टॉपिक मिलेंगे। और ये सारे जो टॉपिक आज यहां करके लाया हूं ना, पूरा एकदम मैप बनाकर लाया हूं कौन से टॉपिक आपको क्या पढ़ने। कुछ चुनिंदा ही टॉपिक हैं 8 से 10, जिसको अगर आप कवर कर लेंगे तो यकीन मानिए आपका एसएससी एमटीएस जीके जीएस में आपका स्कोर बहुत अच्छा होने वाला है। और आपको पता है कि बिना करंट अफेयर करे अब एडिक्विटी के एग्जाम बहुत ही टफ आ रहे हैं। करंट अफेयर सब में करना ही पड़ेगा। करंट अफेयर का पहले रोल बहुत कम था, बट मोर देन 30% ऑफ क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से देखने को मिलेंगे, चाहे वो 2024 के हैं और 2025 को। वीडियो को स्टार्ट करूं इससे पहले मैं एक छोटी सी अपडेट देना चाहता हूं। मैं टेलीग्राम पर लगातार इंग्लिश और जीके जीएस के क्विजेज अपलोड कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट पीडीएफ शेयर करता हूं और व्हाट्सएप का एक सेपरेट ग्रुप बनाया हुआ हूं जिसपे सिर्फ और सिर्फ लेटेस्ट करंट अफेयर और डेली करंट अफेयर शो वहां पर चला रहा हूं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एक बार चेकआउट जरूर करिएगा। और अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरी देख लेते हैं तो यकीन मानिए आपका स्कोर अगर यहाँ है तो यहाँ से उठकर यहाँ जाने वाला है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो यार हाइप जरूर करिएगा वीडियो को, ठीक है ना। सबसे पहली चीज़ एडिक्विटी करंट अफेयर्स मैं पूरा नोट करके लाया हूँ। मैं ऐसा नहीं कि बस कुछ भी आया बता दिया, पूरा नोट करके पूरा एनालिसिस करके आया कौन से टॉपिक कहाँ से आ रहे हैं, ताकि 99% अगर आप तैयार कर ले। आपको पता है ना कि करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज़्यादा है, प्लस इसमें टॉपिक्स भी बहुत हैं, तो आपको सिलेक्टिव टॉपिक्स ही अभी करने हैं। सबसे पहले है स्पोर्ट्स का। स्पोर्ट्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए एसएससी में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, सीपीओ में, सीएचएसएल में, स्टेनो में, सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूं। देखिए स्पोर्ट में आपको तैयार करना है एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। इसमें इंडियन की परफॉर्मेंस देखना है कि इंडिया की परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है ना। जैसे दूसरा स्पोर्ट में आप टॉपिक कवर करेंगे 2025 फीबा एशिया कप 31st एडिशन। इसमें भी इंडिया की परफॉर्मेंस आपको देखनी है, ओवरऑल हर चीज़ इसमें पढ़ना है अच्छे से, ठीक है ना। इसके बाद नेशनल गेम्स जो 38th एडिशन है नेशनल गेम का 2025, जो कि उत्तराखंड में हुआ, इसको बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में आपको पढ़ना है। इसके बाद एशियन विंटर गेम्स 2025 9th एडिशन, ये देखना है आपको। एंड देन चेस एंड नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2024 और 2025 दोनों कवर करना है, रिस्क मत लीजिएगा। 2024 के भी करंट अफेयर टच करके ही जाना है आपको। एंड इसके बाद वर्ड्स एंड देयर रिलेशंस विद स्पोर्ट्स, जो टर्म्स आते हैं आपको पता होगा, उसमें टर्म्स पूछता है कि ये टेनिस के टर्म है, फुटबॉल के टर्म है, बास्केटबॉल के या फिर क्रिकेट के टर्म है। तो ये सारी चीज़ें आपको तैयार करनी है। लिखते चलिएगा मेरे भाइयों, लास्ट के वीडियो तक आप देखेंगे ना बहुत ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आएगा अगर आप कहीं से भी ये टॉपिक कर लेते हैं। इसके बाद सारे स्पोर्ट्स के वेन्यू आपको कवर करने हैं। ऑल अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऑल अपकमिंग जितने भी मैचेस हैं, जितने भी इवेंट्स हैं, कहाँ किस कंट्री में होना है, कंट्री के किस शहर में होना है, यहाँ तक आपको कवर करना है। और नंबर्स ऑफ प्लेयर, किस मैच में कितने प्लेयर की ज़रूरत पड़ती है, हॉकी में कितने होते हैं, क्रिकेट में तो आपको पता ही होगा, फुटबॉल में, बास्केटबॉल में, कबड्डी में, खो खो में, इन सब के नंबर्स ऑफ प्लेयर आपको करके ही जाने हैं।
ये एक टॉपिक हुआ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स से आपको इतना कवर करना है। इसके बाद मैं बात करता हूँ स्कीम की। स्कीम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। इस बार कोई भी शिफ्ट ऐसी नहीं बनी किसी भी एग्जाम की जिसमें स्कीम से क्वेश्चन ना पूछे गए हों। स्कीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्कीम देखिए कई तरीके की होती है। इनोवेटिव स्कीम हो गई, आर्टिशियंस स्कीम्स हो गई, वेंडर्स से रिलेटेड स्कीम हो गई, वुमेन से रिलेटेड स्कीम हो गई एंड ट्राइबल एरिया से रिलेटेड स्कीम हो गई। तो इतनी स्कीम्स को आपको कवर करना है। स्कीम के तौर पर जैसे स्टार्टअप इंडिया आपने पढ़ लिया, पीएम विश्वकर्मा पढ़ लिया, पीएम स्वनिधि योजना पढ़ लिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मिशन शक्ति और मनरेगा। मैं आपको बताऊं जितने टॉपिक का मैं नाम ले रहा हूं, चाहे स्पोर्ट में लिया चाहे स्कीम में लिया, जो स्पेसिफिक स्कीम और स्पोर्ट के नेम ले रहा हूं, ये सब अभी हाल ही में CGL, CHSL, स्टेनो और फेस 13 के एग्जाम में पूछे गए। मैं यहां तक बता रहा हूं आपको। अगर आप इसके आगे सही ढंग से प्रिपरेशन करते हैं तो भाई आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद अपॉइंटमेंट की बात करता हूं मैं। अपॉइंटमेंट में देखिए 3 साल के अपॉइंटमेंट आपको याद करने हैं। और इसको किस तरीके की याद करना है, ऐसा नहीं कि आज कोई नया अपॉइंट हुआ फिर पिछला भी अपॉइंटमेंट आपको पढ़ना है, उसके पिछला भी कि कौन था कौन नहीं। 2023, 2024 और 2025 2025 के जो अपॉइंटमेंट रहेंगे वो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट रहेंगे, अभी कोई चेंजिंग नहीं होगी उसमें। बट जो 2023 में किसी भी आयोग के किसी भी मिनिस्ट्री के जो अपॉइंटमेंट हुए हैं उनको इस तरीके से पढ़ना है कि वो समझ लीजिए उनका अभी अपॉइंटमेंट नया तरीके से शेड्यूल नहीं किया गया, ठीक है ना। तो लास्ट अपॉइंटमेंट 2022 के, लास्ट अपॉइंटमेंट 2023, 2024 और 2025 की लेटेस्ट अपॉइंटमेंट आपको पढ़ने हैं। इसके बाद अपॉइंटमेंट में कौन कौन सा एरिया आपको कवर करना है MTS के लिए? मिनिस्ट्री, जुडिशरी, भाई CPO की एग्जाम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूछ लिया। अब आप सोच कर देखिए, ये सारे टॉपिक जब मैं नाम लूंगा ना इसको नोट करते रहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मिनिस्ट्री, जुडिशरी, डिफेंस, इसरो, CM एंड गवर्नर्स। दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव का एग्जाम अभी चल रहा है, CM एंड गवर्नर भर भर के पूछा जा रहा है। तो MTS में क्यों नहीं पूछा जा सकता? MTS में भी पूछा जाएगा। और जो बहुत लोग हाइप क्रिएट कर रहे हैं ना कि बहुत टफ आएगा, बहुत टफ आएगा, ये पूछेगा, इतना लेंदी और इतना डीप क्वेश्चन आपका नहीं बनाएगा, क्योंकि इस बार पेपर जो है क्वालिफाइंग उसके लेवल का बनाया जा रहा है। जैसे हाई स्कूल के बेस पर है, मैट्रिकुलेशन के बेस पर है, इंटरमीडिएट के बेस पर है या ग्रेजुएशन के बेस पर है, इस तरह से वो सारे पेपर को और सारे क्वेश्चन को बाइफरकेट करके ही आपसे पूछा जाएगा। आपसे बहुत ज़्यादा ना हार्ड पूछा जाएगा ना बहुत ज़्यादा ही आपसे मीडियम पूछा जाएगा, नॉर्मल पूछा जाएगा, ठीक है ना। नीति आयोग, भाई यहां देख रहे हैं ना नीति आयोग, इसको इंपॉर्टेंट करके पूरे कॉपी में जहां से जो डिटेल मिले इसको लिख लीजिएगा। नीति आयोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी के लिए, मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद अवार्ड्स की बात करता हूं। देखिए मैंने 3 टॉपिक बता दिए, 3 टॉपिक में इतनी सारी चीजें कवर करना है आपको। इसके बाद अवार्ड्स की बात करूं, अवार्ड में पद्म अवार्ड सारे कवर करने हैं 2024 के और 2025 के, ठीक है ना। और नोबल प्राइज में अगर बात की जाए, पीस और लिटरेचर को इस बार एडिक्विटी पैटर्न पे बहुत ज़्यादा ये टारगेट कर रहे थे। पीस और लिटरेचर से रिलेटेड इसकी हिस्ट्री, करंट में पिछले 2 साल में किसको क्या मिला, ये आपको पढ़ना है अच्छे से। 2021 और 2022 के भी एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद आपको रैंकिंग एंड इंडेक्स, भाई इसके बिना तो पेपर अगर मैं कहूँ ना वो ये क्वेश्चन जरूर डालेगा, सारे क्वेश्चन भूल सकता है। रैंक एंड इंडेक्सेस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसके बाद इसमें क्या है, रैंक एंड इंडेक्सेस में एनर्जी से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, पीस से रिलेटेड एंड जेंडर गैप इंडेक्स आपको पता होगा। इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ना। इसमें पढ़ना क्या है, इंडिया की कौन सी रैंक है और टॉप कंट्री कौन सी है रैंकिंग में, ये आपको कवर करना है, ठीक है ना। इसके बाद इंडेक्सेस, कौन सा देश कौन सी अथॉरिटी कौन सा इंडेक्सेस इशू करती है, ये भी आपको पढ़कर जाना है। और इसके बाद किस इंडेक्स के क्या वेरिएबल है, कितने वेरिएबल हैं, ये भी आपको देखना है। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर से रिपीट, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद खेलो इंडिया गेम्स एंड नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप, खेलो इंडियन गेम्स एंड नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से कवर करना है।
आपके मॉक्स में अभी कितने स्कोर आ रहे हैं ये कमेंट में बताइएगा ज़रूर आप, ठीक है ना। और ये भी लिखिएगा कि अलग अलग इंग्लिश में अभी आप कितना स्कोर कर रहे हैं और मेरी स्ट्रेटजी की वीडियो देखने के बाद आपका क्या पैटर्न में चेंज आया और क्या कैसे कर रहे हैं। सारी चीज़ें जो भी आपको तकलीफ परेशानी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसको शार्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। और इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बताए हूँ आपको ये कहीं नहीं मिलेंगे भाई, ये स्पेसिफिक मैंने अपने MTS वाले एस्पिरेंट और भाइयों के लिए ये तैयार किया है। ये बहुत सारे पेपर्स को एनालिसिस करके उसके आंसर की को देखकर ही ये मैंने बताया है आपको। और रियल एग्जाम में जब आप बैठेंगे और इस वीडियो को आकर देखेंगे तब आपको इसकी वैल्यू पता चलेगी। आई होप आपको इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ें मिली होंगी। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।